दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को कॉमेडियन कहा जाता है। नमस्ते दोस्तों, कुणाल कामरा के जोक्स से सबसे ज़्यादा नुकसान ना तो उन लोगों का हुआ जिन पर वो जोक्स बनाए गए, ना तो खुद कुणाल कामरा को हुआ। वो सारा भुगतना पड़ा हैबिटेट सेंटर को, जिसको पहले तो शिंदे वाली शिवसेना गुट के जो युवा कार्यकर्ता हैं उन्होंने जाके पहले वहाँ तोड़फोड़ कर दी और वहाँ के लोगों को गरियाया बल भर के, और फिर उसके बाद बीएमसी भी वहाँ पहुँची और उसने भी हथौड़े से वहाँ के निर्माण को गिरा डाला, अवैध निर्माण बता के। अपने यहाँ अवैध निर्माण का पता तभी चलता है जब कोई ऐसी बातें वहाँ पे जाके बोल देता है या उसका कुछ एंटी नेशनल टाइप का कनेक्शन निकल आता है। उसके पहले तक अधिकारियों को पता नहीं चलता कि यहाँ कोई अवैध निर्माण है। जब पता चलता भी है तो उसको बचा के रखा जाता है कि टाइम आने पर इसको गिराया जाएगा, तब एक पंथ दो काज हो जाएंगे। इसके अलावा और बड़ी अपडेट ये है कि पुलिस कुणाल कामरा के अकाउंट्स की जांच करेगी, बैंक अकाउंट्स की, और उसमें उनको ढेर सारा पैसा मिलेगा जो लोग भेज रहे हैं सुपर चैट्स के माध्यम से। कमेंट में देखा होगा आपने उनके वीडियो के नीचे, और उन सुपर चैट करने वालों में ध्रुव राठी नाम का एक और बंदा भी शामिल है जिसने 30 यूरो का दान दिया है कुणाल कामरा को, और इनकलाब जिंदाबाद भी लिखा है। और ये सारे पैसे कुणाल कामरा को सरकार को टैक्स देने के बाद में मिलेंगे, मतलब निर्मला ताई इसमें अपना हिस्सा पहले कट ले लेंगी, उसके बाद ही ये पैसे कुणाल कामरा को मिलेंगे। इसके अलावा कुणाल के पास क्या मिलेगा ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, जो लोग कुणाल कामरा के जोक से विरोध कर रहे हैं वो उनकी बात एकदम जेन्युइन है। उनका कहना ये है कि कुणाल कामरा को अपनी भाषा मर्यादित ढंग से जोक्स सुनाने चाहिए थे, और अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन माफ़ी जिसने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसने गाली दी है, वो भी नाम लेकर नहीं, हवा में जिसने गाली दी है वो माफ़ी मांगे। जिसने तोड़ फोड़ की है ना, उसका जुर्म छोटा है। आप देखिए कि बोलने वाला जो है वो भला करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनाहगार बना जा रहा है। और गालियाँ निकालने का जो हक है वो कॉमेडियंस को नहीं है, आम जनता को नहीं है। वो सिर्फ संसद में जो नेता पहुँचे हैं ना, वो कटुए भड़वे जैसे गालियाँ दे सकते हैं। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि कुणाल कामरा को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलनी नहीं चाहिए। अगर उसके पास अपनी आर्मी होती, एल्विश आर्मी जैसी, या उसके पीछे नेताओं की फौज खड़ी होती, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी होती, तब वो चाहे जो भी कहता। भाई, जिसको गद्दार कहा गया है उसको उद्धव ठाकरे ने भी गद्दार कहा है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। और एक और नेता है बीजेपी में, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तो मोदी जी को पता नहीं हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कह ही देते हैं। जितने लांछन लगाए जा सकते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन उनके ना तो दफ्तर में तोड़फोड़ होती, ना तो घर में तोड़ होती। उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन कुणाल कामरा जो है वो उसकी ऐसी तैसी कर दी जाती है। उसको तो तमिलनाडु में पहुँच के मारने के लिए भी तैयार हैं लोग। एक बंदा पूछ रहा था कि तमिलनाडु कैसे जाएगा भाई? किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? और ये वाला जोक कुणाल कामरा के पूरे स्टैंड अप से ज्यादा अच्छा था। कुणाल कामरा का भी स्टेटमेंट आ गया है इस पर। वो कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे, जिनको गद्दार कहा है वो लोग हैं उसी लायक, माफी तो अपन मांगेंगे ही नहीं। शिट, हम लोग फिर चूक गए। एक और वीर कुणाल कामरा की वीर गाथाएं सुनने से अगर वो माफ़ी मांग लेते तो वीर कहलाते। यार, अपने देश में कितने वीरों ने माफ़ी मांग रखी है, एक और वीर बढ़ जाता, क्या दिक्कत होती। लेकिन मुझे इस पूरे मामले पर सबसे अच्छा टेक बैलेंसवादियों का लगा, जो कि कुणाल कामरा से कह रहे हैं कि उनके जोक्स तो बहुत बेकार थे, बहुत घटिया जोक्स थे उनके। कॉमेडी भी 2 कौड़ी की थी और उनकी पैरोडी तो एकदम ही बेकार थी। तो उनसे मेरा ये कहना है कि भाई, तू कर लेना कॉमेडी, तू बना लेना अच्छी सी पैरोडी, और सरकार तक अपना संदेश वैसे ही पहुँचा दे जैसा कुणाल कामरा ने पहुँचाया है। कुणाल कामरा का जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो उसकी कॉमेडी, उसकी पैरोडी के लिए नहीं कर रहे हैं, उससे करेज के लिए कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बंदा ताल ठोक के खड़ा है वहाँ और खुल के बोल रहा है। उसको ना बुलडोज़र का डर है, ना तो ईडी का डर है, ना सीबीआई का डर है, और माफ़ी भी नहीं मांग रहा है। उस करेज की तारीफ कर रहे हैं लोग कि बंदा अभिमन्यु बना हुआ है, पूरे चक्रव्यूह में अकेले लड़ रहा है। जिनको बैलेंस बनाने की चुल मची हुई है वो अपना बनाते रहें। आपके हाथ में पैसा रहेगा, अकाउंट में पैसा रहेगा, आपके ऊपर कोई किसी तरह का हमला उमला नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे और ट्रेंडिंग टॉपिक पर आराम से बोलते भी रहेंगे, ट्वीट भी करते रहेंगे, तो कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा, मज़े ही मज़े। तो रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है भाई? जिधर को हवा बह रही उधर को चलो। इवन सुनील पाल भी नहा धोकर पहुँच गए, और ऐसा कोई भी मामला आता है तो उनकी वीडियो बाइट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इतिहास के हज़ारों करोड़ों साल में इकलौते यूनिवर्स के ऐसे कॉमेडियन हुए हैं जो कॉमेडी के अलावा आजकल सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये आतंकवादी है।
समाज में गंदगी फैलाते हैं कि मुझे जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। तो कैसी लगी आपको कुणाल कामरा की कॉमेडी, सुनील पाल की कॉमेडी और मेरा वीडियो, बताना जरूर नीचे कमेंट करके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।